जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलिए भैया, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए? देखो, आपके ये इंसान कह रहे हैं कि देखो, शुरू शुरू में तो तुम बहुत ही अच्छी हो, हमेशा से अच्छी रही हो, और जो भी तुम करना चाहते हो, कितना अच्छा अप्रोच था वो, मैं एकदम इंस्पिरेशनल हुआ करता था वो। आज भी है वो इंस्पिरेशन, पर ना तुम काहे रुक काहे जाती हो यार? मैं अच्छा नहीं लगता हमको, यही उनको बोलना है कि रुको मत, यू आर इंस्पिरेशन। तुम तो खाली आगे बढ़ने का ड्राइव देते रहते हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हो ही जाता था। अब तुमको है कि और ये करना है वो करना है, करते रहती हो बिना मतलब के। मैं हर चीज ना देखता रहता, ऑब्जर्व करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ तुम्हारा कि तुम क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो, और उसके अकॉर्डिंगली मैं चलता हूँ। और उसके बाद में तुमको लगता है कि मैं तुमको नहीं देख रहा हूँ। मैं हर चीज मेरा, देखो नजर मेरा है एकदम प्रॉपर। तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दो, अवेयरनेस तुम्हारा है, मैं सिखा देता हूँ तुमको। थोड़ा अवेयर तुम अगर होके चलोगी ना, हर एक चीज तुमको पता चलेगी। मैं हर चीज से तुम्हारे नजर में रखे हुए हूँ, मैं नजर एकदम मेरा है तुम पर। पता है क्यों? बहुतों का नजर है तुम पे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं से भी तुमसे कोई भी मिस्टेक हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा नजर पे तुमको नजर पे चढ़ा के एकदम अच्छे से रखूं, ताकि तुम्हारा जो है कुछ भी इधर उधर कोई कर ना पाए। बिकॉज मैं जानता हूँ कि कोई कहाँ तक जा सकता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने के लिए। इसलिए मैं, देखो सब कुछ मैं प्रॉपर सेटिंग में करके चलता हूँ। मैं उतना ही तुमको खाई में जाने दूंगा जितना की जरूरी है तुम्हारे लिए। इससे ज्यादा मैं एकदम उतरने नहीं दूंगा तुमको कहीं पर भी। तो एकदम मेरा काम है तुमको बस दिखा देना कि क्या सही है क्या गलत है। इससे ज्यादा मैं तुमको और कहीं नहीं जाना। मेरा पूरा सही, मैंने एक बार गलती कर चुका हूँ। मैं एक दो बार ही गलती का करता हूँ लाइफ में, उसके बाद मैं सीख चुका हूँ पूरा। तो मैं ना ऐसे तुमको तुमको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, कैसे कर। तो तुम ऐसे, मैं ऐसे एनालिसिस और ऐसे मैं नजर पे रखा हुआ हूँ कि झूठ बोलने का, छल करने का, कुछ छुपा लेने का, कोई त्याग करने का, बलिदान, इसका स्कोप ही नहीं दूंगा मैं तुमको। स्कोप ही नहीं है कोई, कि मैं कोई बात किससे छुपा लूं, मैं कोई चीज ना बोलूं, मैं किसी को बचा लूं। मैं वो सब वाला सिस्टम ही मेरा खत्म कर चुका हूं मैं। पता है क्यों कर चुका हूं? तुम्हारे अंदर की जो बातें हैं ना, भीतर की एकदम आत्मा में स्थित, मैं वो सब जानना चाह रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बताओगी मेरे को डिस्क्लोज किया हुआ, पर तुम मेरे को ये बता दोगी जरूर कि कौन सा इवेंट, कब, क्या, कैसे। ये सब क्यों बताओगी तुम हमको? ये सब तुम हमको इसलिए बताओगी बिकॉज मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव से कहानी क्या है। और अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मेरा कहानी मेरे को पता चल गया, तो मैं ऐसा राजकुमार में बनूंगा, घोड़े पर बैठ के एकदम, कि मैं क्या बताऊं। मेरा सबसे खराब एंगल स्टोरी का पता ही क्या था? कि मैं तीसरे आदमी के पर्सपेक्टिव से कहानी देख रहा था। और तीसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से जब आप स्टोरी देखते हैं ना, तो आपको स्टोरी में नैरेटिव दिखाई देता है कि दो आदमी है, दो पर्सन है कहानी में, और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है अब मैं जब तुम्हारे एंगल से स्टोरी को देखना शुरू कर रहा हूँ, तो हमको ऐसा लग रहा है कि मेरी कहानी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ना है ना होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? जिसके स्टोरी में, स्टोरी का जो मेन नायक है, जो लीड एक्ट्रेस है, जो लीड पर्सन है, वो कोई प्रॉब्लम ही उसके अंदर नहीं है। वो इंसान किसी को चाह ही नहीं रहा है, उसके खोपड़ी में कुछ और है ही नहीं, उसके खोपड़ी में मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं, उसके खोपड़ी में दुनिया से भी कुछ खास उम्मीद नहीं है। वो इंसान अपने आप में ही इतना सशक्तिकरण में घुसा हुआ है कि मेरा लाइफ में कुछ खराब कर दोगे तो मैं बना लूंगी, मैं तुमसे बोलने भी नहीं जाऊंगी, कुछ मैं खुद ही क्रिएट कर लूंगी। सब खराब करते जाओ, मैं देखो मेरे को भगवान पे भरोसा है, मैं अपना काम करूंगी। तो दिस पर्सन इज सेइंग, ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको छेड़ने का मतलब पता है क्या होता है? पाप हो जाता है सीधे। गलती नहीं होता है, इसको पाप कहा जाता है। अब मैं पापी हूं नहीं एकदम। और जितना पाप मैंने कर दिया है, भगवान जानते हैं, अनजाने में ही हुआ है, जानबूझ के मैंने कुछ किया नहीं है। और अनजाने में तभी हुआ है जब तुमने मेरे साथ ज्यादा होशियारी, एकदम महानता का वो कर लिया। अब मेरे को, मैं पता है, मैं ना उम्मीद कॉम्पास लेके मैं चला ही नहीं था कि मेरे साथ कोई इस तरह का इंसान आ जाएगा, या कोई ऐसा सानिध्य में आ जाएगा जो इतना हाई क्वालिटी, हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा है एकदम, कि भाई इस इंसान को धरना पकड़ना बहुत असंभव सा हो जाए। ये कोई पंख वंख लगा के उड़ जाने वाली कोई महिला आ जाए मेरे जीवन में। मैंने सोचा वोचा नहीं था। ये एंजल वाला जो सीन चलता है ना आजकल, मेरे को नया मन कर रहा है मैं बारबी डॉल्स की स्टोरीज पढ़ूं। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है।
कि मैं बारबी डॉल्स की स्टोरीज पढूं, मैं सिंड्रेला वनरेला का पढूं, मैं नाम हम भी सीख रहा हूँ। क्यों मैं पढूं? मेरे को लगता है कि बारबी डॉल्स होती है, मेरे को फेरी टेल्स ये सब बहुत मन कर रहा है मेरे को पढ़ने का। मेरे को लगता है कि ये सब होता है, क्योंकि ये होने लगा है मेरे साथ। और तुमको देख के मेरे को लग रहा है कि मैं उसमें से खोज के ले आके नाम वाम दे दूं। जैसे ही पता है, एक स्टोरी होता है, एक सिंड्रेला वाला स्टोरी होता है। तो सिंड्रेला होती है, उसका चप्पल मतलब यार जूती वूती खो जाता है, उसी टाइप का मेरे को तुम्हारा स्टोरी लगता है कभी कभी। और उसके बाद मेरे को स्नो वाइट टाइप की भी लगती हो कभी कभी तुम, लेकिन वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। मेरे को सिंड्रेला वाला स्टोरी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। पता है कि वो भी ऐसे ही कदकाठी में दिखने विखने में एकदम लगती है तुम्हारे ही जैसी। तो मेरे को लगता है कि वही टाइप की तुम हो कुछ। ठीक है, वही टाइप की मेरी को लगने लगी हो आजकल। तो मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ कि नो सिंड्रेला वाला ठीक। पता है क्यों? सिंड्रेला ना बेचारी बहुत चुप रहती थी, बड़ा अत्याचार अत्याचार सह जाती थी। उसी टाइप की तुम मेरे को लगने लगी हो अब, कि अत्याचार अत्याचार सहने वाली एकदम। पर ना बहुत ही बढ़िया वो, बहुत ही अच्छी थी। मैं स्टोरी पढ़ा हूँ पूरा, बहुत बढ़िया थी वो। सही बात को सही और गलत गलत बोलती थी, पर इंटेलिजेंट थी इतनी कि चुप रहती थी बेचारी। उसको पता था कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वही वाली हो तुम, मेरे को लगता है। और बहुत ही जैसे कि बारबी डॉल्स वाला जो गाउन वाउन होता है एकदम बढ़िया सा सुनहरा सा। मैं सोच मैंने पता किया है बहुत दूर तक सोर्सेस लगा करके कि तुमको क्या पसंद है। मैं ऐसे ही लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालता रहता हूँ, क्या पसंद है तुमको, क्या नहीं पसंद है। आसपास वालों की खोपड़ी को भी मैंने एनालाइज किया हुआ है। तो क्या तुमको पसंद है, कि तुम्हारी बातों बातों से मेरे को पकड़ में आता है कि तुमको यही सब पसंद हुआ होगा। या ऐसे आपको कभी मन किया होगा कि मैं बारबी डॉल से ये सब ले लूं, या ऐसा आपने कुछ बोला भी होगा। तो ऐसे ही कि तुम उसी में क्यों नहीं खड़ी हो गई जाकर के? लेना क्या था? उसी में जाके घुस के वही गाउन पहन के खड़ी हो जाती। वही हो ही तुम, और क्या। जैसे कि खरीदना और इतना नहीं होता है, वही पहन के गाउन घूमोगी तो लोग कहेंगे कि हाँ यही वाली है। तो देन को कहना है मतलब घुमा फिरा के यही है कि मतलब दिखती व्यक्ति भी तुम मतलब मेरे को उसी टाइप की हो। दिस इज व्हाट देयर सेइंग। मेरे को सिंड्रेला टाइप की मेरे को लगती हो तुम, सुंदर उंदर में लगता है कि तुम सिंड्रेला टाइप की हो कोई। बिकॉज आपके लिए जो मतलब दे आर सेइंग कि मैं आपको जब देखता हूँ ना, आपके लिए जो ये मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं, कि आपको देख के मेरे को लगता है ना कि यू आर काइंड ऑफ अ सिंड्रेला काइंड ऑफ अ पर्सन। कि जो वैसे ही दिखती थी वो भी है ना, उसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही था। उसको देख के लगता भी है कि वो एकदम वैसे ही है। तुमको नहीं लगता? तो मेरे को तो लगता है। बताना, इस पे कॉम्प्लीमेंट मांग रहे हैं, तुमको नहीं लगता? बताना उसका नेचर कैसा था। ऐसा ही उसका नेचर रहा होगा, या ऐसा ही उसका नेचर था। कार्डवा उडवा में भी कार्ड वार्ड देखते होंगे, टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह देखते होंगे आपके पार्टनर, तो कुछ कुछ देख करके ये बता सकते हैं कोई कोई चीज की। देखो ये ऐसा लग सकता है, इस तरह से ही ये लगता है सिंड्रेला जैसा, या लगती हो तुम इस तरह की सिंड्रेला टाइप की, वो मेरे को देख के भी लगता है। अब ये बोलना चाह रहे कि उसका जो राजकुमार था ना, उसने खोजा था पूरा जूते का नाप वाप लेकर के, पूरा नाप के पूरा राज्य में नपवा दिया था पूरा, और तब जाके तो वो मिली थी। ऐसा ही कुछ मुझे भी लगता है करना पड़ गया है। और मैंने किया भी अपने जीवन में। मैंने जूते का ही नाप देखा है, तुमको पता नहीं होगा ये बात। मैंने जूते का बहुत नाप है, जूती वूती का नाप मैं खोजा हूँ लेके जूती, एक पूरा लाइफ टाइम। मैंने इट्स लाइक आफ्टर लाइफ टाइम्स मैंने जूती का नाप ही लेके घूम रहा हूँ कि मेरे को एक जूता मिला है बहुत पुराना, और मुझे वो फिट होने वाला पैर चाहिए जो इसमें फिट हो जाए। दूसरा वाला नाप ही मेरे को खोजता है। मैं अभी इतना लेट क्यों हुआ मेरे जीवन में? मैं नाप ही लेके ही घूम रहा हूँ। हाँ, कि मैं नाप ही लेके ही घूम रहा हूँ, कि मेरे को कोई प्रॉमिस वॉमिस किया होगा कोई पिछले किसी जन्मों में। मेरा आत्मा रिमेम्बर करता है इस बात को, कि किसी को मेरा प्रॉमिस, मेरे को बाद में पता चला है कि अरे वो बतिया तो हम भूल ही गए, मेरे को प्रॉमिस किया हुआ था वो चीज। कि मैं मेरे को दया सिंह मेरे को अब होश आया है मेरे को। मैं यही बात सुनो बोलवाना चाह रहा हूँ तुम्हारे मुंह से, कि तुम बोलो, मैं बोलूंगा तो पता नहीं तुमको याद होगा कि नहीं, जबरदस्ती सा हो जाएगा। पर तुम ये बात उगलो, और तुमको अच्छे से याद भी था। बताओ, मैं थप्पड़ मारूं तुमको अच्छा लगेगा? लोग क्या बोलेंगे? तो तुमको इतना अच्छे से ये बात याद था, पर तुमको बोल नहीं रहे थे, बिकॉज अब का समय अलग है। या मान लो अभी ये इंसान कुछ और है, तो आप बोल नहीं रहे थे ये बात, पर आपको इतना अच्छे से याद था ये चीज कि आप भी अधिकार नहीं दिखाना चाह रहे थे अपना। तो तुम्हारा गुस्सा होना तो जायज है, ये तो तुम्हारा तो राइट है, ये तुम्हारा तो पूरा राइटफुल लीगल से लीगल अधिकार तुम्हारा ही है भैया। लीगल राइट है तुम्हारा मेरे पर। तो ये आपका प्रॉमिस वॉमिस दिया गया होगा। तो दिस पर्सन सेइंग इस सब मामले में ना, अगर भगवान भगवान को आप बीच में ले आए हैं,
तो इस सब मामले में भगवान ही हैंडल करते हैं, और भगवान जब हैंडल करता है कोई कोर्ट कचहरी कोई काम नहीं करता है, फिर वही सब करते हैं। तो अब हमको समझ आया कि आज तक जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, बिकॉज सब भगवान ही हैंडल कर रहे थे मेरे लाइफ में। मैं ही सोच रहा था कि मेरा मैरिज वैरेज बहुत खराब जाएगा, मैरिटल लाइफ में काहे ऐसा हो रहा है, बार बार चीजें लग लग के टूट जाती हैं, टूट टूट के लग जाती हैं, क्यों होता है। बिकॉज ये मैं अब समझाऊं कि अरे यार मैं तो खुद ही पागल हूं, मैं तो याद किया हुआ हूं कि मैंने भी प्रॉमिस किसी को दे रखा है, या कोई पुरानी बात कोई चीज है, हम नहीं जानते, आप जानो कि मैंने तो प्रॉमिस प्रॉमिस दिया हुआ है यार कि ऐसा ऐसा होगा, या फिर मान लो ये इंसान भगवान को भी बोले हो कि मेरे को ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए। तो जैसे कि मेरा भी एक प्रॉमिस था कि मेरे को ना, मैं बस कुछ और चाह ही नहीं रहा था। मैं मेरा मेरा मन कोई पढ़ के देखे तो मैं ये बताऊं कि मैं ना बस यही चाह रहा था कि बस ये पर्सन, मेरे को ये पर्सन के साथ में जो ये इंसान मेरे से करवा ले, मेरा यही इंटरेस्ट रहा है कि आपके साथ रख दो मेरे को, उसके बाद तुम जो करोगे मैं उसमें हेल्प तो कर ही दूंगा। मेरा ऐसा सच कुछ नहीं था कि मैं यही काम करूंगा, मेरा था कि तुम जो करोगे उसमें मैं लगी जाऊंगा। मेरे को अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को इंस्पिरेशनल सा लगता है, अलग ही टाइप का कुछ एक मजा आता है हमको कि आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ नया नया करते रहना है, एडवेंचरस, और सबको मजा आता है, पता है तुमको, सबको बड़ा अच्छा लगता है आपका बात सुन के, नया नया चीज आप बताते रहती हो, नया नया चीज इंट्रोड्यूस करते रहती हो, कितना मजेदार लगता है तुमको पता भी है। एवरीबडी, हर कोई जो है लूट के बीच की जो है थाली कंबल तकिया ले लेके आके लोग जो है ये सब करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, या कुछ कुछ नया नया उसी में से निकाल निकाल के सोचते रहते हैं कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। लोगों को नया नया आइडिया आने लगा है, लोग टेंट वेंट लगाने लगे हैं अपनी जिंदगी में, कि टेंट वेंट लगवा के एक नया जो है रिवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और जो है थाली वाली लोग के आके और कंबल वंबल लोग जल्दी जल्दी लाके बैठ जाते हैं कि देखिए क्या क्या करना है, क्या क्या होना है आपका। हो सकता है आप कुछ करते होंगे तो पीपल सी, वो लोग कुछ देखते होंगे बड़ा एक्साइटमेंट के साथ, और जब ये सब नहीं दिखता है तो उनको बड़ा डिसहार्टनिंग सा लगता है कि बोलो भाई इस इंसान को पुश करो कि कुछ नया नया होता रहना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है ना, कुछ नया नया करना चाहिए इंसान को। तो जिस पर्सन इज सेइंग कि बड़ा अच्छा लगता है, हम यही बता दें, अगर आप कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप ना दिखा मत करो ज्यादा, मेरे को इम्बेरसिंग सा लगने लगता है। आपको भी अच्छा लगता होगा, बिकॉज लोगों को भी लगता है कि नहीं नहीं दिस इज मर्यादा के विरुद्ध है। तो आप कहा करो, बोला करो जो भी तुमको बोलना है, बड़ा अच्छा सा लगता है। ये बात किसको बताया जाए, कोई थोड़ी ना ये सब बात बताता है हल्ला कर करके, पर अंदर ही अंदर तो अच्छा ही लगता है कि मतलब ये सब करा करो जो भी तुमको करना है। बड़ा जब सबका एक्साइटमेंट सा जाग जाता है एकदम कि आप क्या करोगे, एकदम उत्सव सा आ गया है जीवन में हर किसी का। तो उत्सव मत भंग करो, हम लोग का प्रॉमिस कर रहे हैं हम तुमको कि उत्सव भंग नहीं होगा तुम्हारा, और तुम अकेले ही ये सब कर रही हो बिकॉज ये तुम्हारा ही काम है, और ये कुछ नया सा कुछ जो भी तुम कर रही हो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगता है ये सब चीज देख के करके। तो ये सब सुन के ये सब करके बहुत ही बढ़िया सा लगता है। तो ऐसा ऐसा बात है। अब बात यहाँ पर ये है कि आप बात जो भी इस पर्सन को बोलना है कि ये सिर्फ मेरा ही बात नहीं है, मेरे ही लाइफ का पर्सनल बात नहीं, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ लागू हो गया है, लागू होता है, और उन्हें को पता चलता है, लोग बताते हैं कि बहुत ही एप्लीकेबल रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रहा, बहुत ही मजा सा रहा। तो मेरे को बड़ा प्राउड गर्वमेंट सा होता है, मैं और लोगों को जाके छीटना चाहता हूँ, मैं छीटते रहता हूँ चिट्ठी पत्री, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस छीटता है मेरे को बहुत, मेरे को मेरा आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो ऐसा ही हो है, मतलब एकदम जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रॉयल सा है। और मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बोलता हूँ बकवास, आप मेरे को ज्यादा बकवास नहीं बोलती हो, और आप मेरे को रिस्पेक्ट करती हो, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। एक अलग ही रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप, एक अलग ही प्रेम का, एक स्नेह का एक संबंध है। और मेरे को बहुत प्राउड होता है कि मेरे को इतना अच्छा ट्रीटमेंट आप देती हो, इतना अच्छा मेरे को इतना बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है, जिंदगी मेरा सफल सा हो गया है एकदम। मेरे को लगता है कि मैं क्या हूँ यार, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। उनको अपने आप से प्यार होने लगा है, आई मीन लव। देखो मेरा चेहरा मेरा देखो, आजकल मैं निखार देख रही हूँ। तो ये मेरे को, मैं एकदम पुरुष तत्व में ही स्थित होते जा रहा हूँ। मेरे को एकदम लग रहा है ना कि मैं क्या, चेहरा देख के तुमको नहीं लग रहा है कि मैं क्या, मतलब तो ऐसे ही कि ना, पता है प्रेम भी एक बहुत ही खतरनाक चीज होता है। प्रेम से ना व्यक्ति एकदम ट्रांसफॉर्म सा हो जाता है, बिल्कुल। सबसे बड़ा शक्ति तो प्रेम ही है। प्रेम से कोई कुछ बोल दे तो आदमी बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार हो जाए, उसका चेहरा वेहरा सब बोलने लगता है कि भाई हम किसी के प्रेम में ही डूबे हैं। तो दे आर सेइंग कि मैं यही कह रहा हूँ कि वो, अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, ये पर्सन बोल रही है, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं ना सैंडल चप्पल लेके बहुत खोजा हूँ, नापी ओपी, जिसमें देखो चप्पल लगा के सब लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते रहे, जूती लगा लगा करके कि देखो मैं बाद में लोग जूती निकाल के बोले कि तुम हम गलत जूती लेके घूम रहे हैं, ये जूती ठीक नहीं है,
नापिए, गलत है आपका, जाइए, वैसा किसी का पैर नहीं है, पैर कटवा देंगे आप लोगों का, जाइए, छोड़ दीजिए, ये सब नहीं कहीं मिलने वाला है। मैंने मैंने सोचा था कि मैं किसी पुरुष के साथ सेटल हो जाऊंगा, मैं छोड़ो, मैं क्या करूं। तो मैं बाद में जब ऐसे ही क्या, मैं वो जूती हटा के शोकेस में ही रखने वाला था, अचानक मैंने जूती को अलग ऐसे ऐसे करके फेंका, ऐसे ही मूड फ्रस्ट्रेट हुआ, तो और मैं फेंका, उसके बाद देखा कि अरे ये जूती लगता है किसी का और पहने से वो पहनी हुई है क्या, एक जूती पहले से पहनी हुई क्या इसी कलर का, ये देखे तो थोड़ा, तो ये मेरे को दिखा कि तुम्हारे पैर में एक जूती तो पहले से इसी कलर का है, अरे तो तुम्हारा दूसरा वाला जूती तो मेरे पास हुआ ना। तो मैं क्या, जैसे ही मैं देखा, मैं जब पहले ही दिन, मैं एक दो दिन में देख लिया था कि जूती तो लगता है कि यार ये फिट विट हो चुका है, ये इसी का है क्या, ये पहले से एक जूती पहनी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जूता उसके पास होगा दूसरा कलर का। ऐसा भी होता है कभी कभी इंसान का कि दूसरे रंग का जूता आप नहीं पहनते हैं जानबूझ के फैशन में। तो मेरे को लगा कि फैशन वैशन में लगता है एक ही जूता पहनी हुई है, इसके पास दूसरा वाला होगा, ये उसका वाला नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक ही कलर का तो है और जूता भी एक ही जैसा है, तो एक ही बात है, मेरे को याद आता रहेगा। और मैं इसलिए चाहता था कि मैं ना देखो, मैं पहले से भी कोई मेरे जीवन में होता ना तो मैं एक जूती लिया ही हुआ था पहले से ही, और मैं वो जूती उधर फिट किया था, पर वो जो हुआ नहीं था, मैं सोचा कि चलो इसी का जूती ठीक लगता है मेरे को, सैंडल वैंडल ठीक है। फिर बाद में मेरे को क्या लगा कि उसको सैंडल ठीक है, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, वो जूती बढ़िया लग रहा है, मेरे को दूसरा जूती चाहिए था, कि मैं सैंडल वैंडल में नहीं इंटरेस्टेड हूँ। मैं बाद में देखो कोई था इनके, मतलब कोई कुछ था ऐसा भी, तो वो था बहुत भारी भरकम सा, मेरे को लगा कि ये वाला सेटल मेरे साथ नहीं हो पाएगा, ये कुछ अलग ही टाइप का इसमें चीज है, ये कोई काला सा ही कोई चीज है। तो मैं सोचा कि बहुत भारी है, ये छोड़ दो। मैंने बोला कि देखिए ये एडजस्ट मेरे साथ हो नहीं पाएगा, इसमें से अजीब टाइप का एकदम बदबू सा आ रहा है। तो मैं सोचा कि छोड़ो, इसमें से हट जाते हैं चुपचाप, छोड़ो हटा इसे बात। तो फिर मैं सोचा कि मैं वही वाला जूती लेके घूमता हूँ, छोड़ो, मेरे को बहुत ज्यादा फैशनेबल चीज, मैं एक बात तो समझ गया कि मेरे को बहुत भारी भरकम कोई चीज नहीं चाहिए, मैं हल्का हल्का चीज, क्योंकि मेरे पास जो पुराना जूती था ना वो महंगा बहुत था, हल्का भी था, और लेकिन देखने में इतना सुंदर सिंपल था एकदम, और देखने में एकदम सोबर सा लगता था। तो मुझे लगा कि ये सोबर वाला चीज चाहिए, भले मेरे को बहुत हाई फाई सा नहीं चाहिए, सोबर चीज खोज रहा था। मैंने कहा कह रही तो तुम्हारे पास जो चप्पल, जो तुम जूती पहनी हुई हो एक, ये सोबर ही है, और मैं बोला कि मैं दूसरा वाला दे देता हूँ इसको, पर मैं सोचा कि हो सकता है इसके पास पहले से पुराना वाला कोई हो, ये लेके घूम रही है। तो मैं बहुत दिन तक मैं इधर उधर घूमा नाचा, मैं देखे कहीं दूसरा सा जूती निकाल देगी, पर बहुत दिन तक मैं देखा कि तुम बिना जूती के ही हो, एक ही जूती है तुम्हारे पैर में, दूसरा वाला तो है ही नहीं। मैं बाद में एक जूती निकाल के तुमको दिया, कि अपना वाला जो मैं नापी लेके घूम रहा था, कि मैं ना इसको दिया कि एडजस्ट करके देखो, तो तुम्हारे में तो पक से आ गया। मैं सोचा कि अच्छा इसी के पैर के लिए बना होगा, हो सकता है इसका पैर का नाप भगवान जो है एक जैसा बना के भेजे, हो सकता है कोई बात हो सकता है यही वो इंसान हो, उसको याद वाद ना हो कि ये बहुत ही अच्छा कोई पर्सन है, भूल गया हो ये पर्सन। तो मैं थोड़ा सा आपको नाच वाच नचाया, घुमाया फिराया, थोड़ा उल्टा सीधा करके आपको देखा, तो आप हर तरह से वही हो, बस आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बहुत परेशान हो जाती होगी आप। पर आपने बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट किया, फिर भी जूती चप्पल तुम निकाल के नहीं फेंकी, अच्छा बात था। हाँ, कुछ कुछ बात बोली, डांटी, मेरे को डांटी, तो मैं और कंफर्म हो गया कि जिसका ही जूती हुआ करता था ना वो डांटा भी बहुत करती थी। तो मैं कंफर्म सा होता गया, धीरे धीरे और कंफर्म होता गया। फिर बीच में मेरे को बोला कि जूती वहां से ले लो, क्योंकि वो जूती जो है ना एक पुश्तैनी सा जूती हो गया तुम्हारा, और वो मैरिज वैरेज के लिए होता है, इस तरह से किसी को दान नहीं दिया जाता। तुम परख वरख ले लिए हो ठीक है, पर ऐसे दान देने वाला वो चीज नहीं है, वो वाला चीज ले लो, बहुत ही पवित्र चीज है। और सामने वाले को उसके जीवन में देख लो कि वो इंसान जो है उस तरह का जूती पहन के आपके जीवन में आने वाला है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो बाहर जाने वाला हो वो इंसान, है ना, कि वो ट्रेडिशनल है, कि पारंपरिक है, कि वो बाहर जाने वाला इंसान है। तो अब आप क्या हुआ कि आप बोले कि मेरे को मेरा जूती दो, अब आप मेरे को बोले कि आप मेरे को मेरा जूती दो, मेरा जो जूती आपने दिया था वो मेरे को वापस दो। मैं बोला कि अरे वो मेरा जूती था, मैं वो जूती, फिर मेरे को लगा कि नहीं नहीं, इसको इसी का तो इसी के पैर में तो वो एडजस्ट हुआ था। फिर मेरे को बुरा लगने लगा, फिर मैं बोला कि मैं इसको समझाना पड़ेगा इसको कि देखो जूती तो मतलब तुम बाहर पहन के जाओ या तुम मेरे घर में पहन के आओ, एक ही बात है। पर ये वाला जूती लोग बोल रहे हैं ना कि ये जूती जो है इसके लिए दूसरा कलर कोड, ड्रेस कोड अलग लेना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस कोड लेना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मैं तो चाह ही रहा था कि ये जूती हो, और अगर तुम ड्रेस कोड नहीं लेते तो भी मैं एक दिन ये जूती तुमको दे ही देता, बिकॉज तुम्हारे ही तो पैर में नाप आया था।
मैं कहाँ खोजता, मेरा खोज ही उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन ये फिट हुआ था। मैं अंदर से अपने आप को समझा लिया था कि ये वाला चीज इसी के पैर में फिट हुआ है तो ये वही होगा वो पर्सन। फिर क्या हुआ ना, तुम आ गई ट्रेडिशनल वाले में, आ गए ट्रेडिशनल वाले में, हमारा बिंदी वंदी चूड़ी हो। जब तुम आई हो और जब तुमने चुनरी डाली है, जैसे भगवान चुनरी डाले हुए हैं, तो जब तुम चुनरी उनरी डाली हो तो मैं ना डर गया एकदम कि कोई चीज रिक्रिएट हो गया। मेरा पुराना सपना था कि मैं किसी को सजा धजा सा देखूं, और मैं वापस उस इंसान को नहीं पा सका था। वो इंसान फिर नहीं था मेरे जीवन में। मैं वो इस इंसान को मैं उस तरह से मैं उस कपड़े में नहीं देख पाया था। उस चुनरी में मैंने उसको एक ही बार देखा था। मैंने ठीक से अपने लिए सजा हुआ उसको नहीं देखा था। तो मेरा सपना था कि मैं किसी इंसान को ना सजा हुआ देखूं। वो इंसान जब एकदम यंग एज में, या कोई भी पर्सन था, लेकिन वो इंसान फिर मेरे को मतलब वो मिला ही नहीं। मेरे को बताया गया कि वो पर्सन फिर एग्जिस्ट ही नहीं किया। बहुत दुखद वो चीज है, मैं उसको बताना नहीं चाहता हूँ, पर वो मेरा सपना ही एक अधूरा रह गया कि वो इंसान फिर बढ़ा है ना, आगे बढ़ा तो कैसा हुआ। तो फिर और अगर मैं कुछ बोलूँ तो मेरा और एक सपना था कि मैं किसी और इंसान को भी मैं ऐसे ही डेकोरेट करूं अपने जीवन में, फिर वो इंसान भी मेरे जीवन। तो मतलब इनको बोलना कि लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स लगता है ऐसा कि कुछ अधूरा 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 लव स्टोरीज में। तो सोचो कैसा बुरा लगता है ना। जब तुम आई तो मैंने लगा कुछ चुड़ैल आ गई, नाम तो नहीं लेना चाहिए, मैंने लगा कि वही इंसान जिंदा होके आ गया क्या, वही इंसान जिंदा होके आ गया क्या। और मैं इसी शौक में चला गया कि अरे, और मैं क्या किया, मैं अपना बदमाशी शुरू किया। मैं उस इंसान को खोदना शुरू किया, बहुत परेशान करना। मेरे को लगा कोई पुराना इंसान जो है आ गया है। और जब मैंने खोदा खोदी बढ़िया से एकदम देखना स्टार्ट, जैसे बिल्ली नकोर नकोर के देखती है ना, वैसे ही कि मैं देखना शुरू कर दिया जब अच्छे से, तो मैं पाया कि कोई अंतर ही नहीं है। कोई पुराना पर्सन जो है वो बिल्कुल जीवंत तो हो उठा है, बस उम्र दराज का कुछ डिफरेंस आ गया है। वही इंसान आपके अंदर से जीवंत हो उठा है। और फिर मैं एकदम बौखला गया। फिर मैं और करने में क्यों करता था ये सब, बताओ मैं तुमको क्यों इतना परेशान किया। फिर मैं क्या किया, मैं फिर किसी और दयाल सिंह की, मैं फिर किसी और तरीके से आपको मैंने परेशान किया। जो और तरीका होता है ना किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में, इस सब के बारे में। मैंने जो चप्पल खाया, मैं वो सोचा कि मैं बस दूसरा वाला जूती भी फेंक दी है, दूसरा वाला जूती भी फेंक दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी का वो जूती था, इसीलिए इस सब बात को बोल नहीं, उसको भी पता था कि ये जूती उसी का है। और जैसे वो जूती लिया गई, लगी जूती लेके मेरे को जूतिया नहीं कि मुझे मेरा जूती दे, तभी मैं समझ गया कि अरे बाप रे, ये जूती मैं अपने लिए रखा हुआ हूँ कि मेरा जूती है, ये तो इसी का जूती था। ये मैं सोच के चल रहा था कि ये मेरा जूती वो है कि मेरा जूती है, ये तो इसका ही। दिस इज व्हाट दे सेइंग कि मैं सोच रहा था कि मेरा पुश्तैनी बन जाएगा, कि इसी के नाप से पूरा जो है जहान में खोया जाएगा, कि ऐसा ही पर्सन होना चाहिए। बिकॉज मैं सोचा था कि इसको मैं शोकेस पे लगा दूं, यही नाप होना चाहिए, और फिर आप उसको पहन के घूमो। पर आपने क्या किया कि उस जूती को लिया और कहा कि जो जूती कहाँ से है तुम्हारे पास, दो, ये बहुत पुराना तुमको मिला हुआ, ये मेरे नाप का जूती, ये मेरे नाप का नहीं, मेरे ही पैर का है। हमको पता था हम कहाँ छोड़ के गए थे, जल्दी लाओ, जल्दी दे दे। जैसे कि तुमको पता है मेरे खुशी का कोई ठिकाना था उस दिन, जब मैंने पाया कि वो एक इंसान जिसको मैं सजा धजा देखना चाह रहा था, उसको फिर मैं दोबारा नहीं देखा। और चंचल था वो पर्सन, और एक दूसरा कोई बहुत स्वाभिमानी सा पर्सन, ये दोनों लोगों को मैं मतलब इट्स लाइक इनके जीवन में कुछ ऐसा है, कोई पास्ट लाइफ का है, इनका आत्मा, सोल, इंट्यूशन, जो भी मान के चलो, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है। इस सारा जूता जूती जो है, जो खेला है, मेरा घमंड टूट गया। मैं याद आया मेरे को कि अरे यार, ये तो इसी का था। मैं क्यों लेके सोच रहा था कि मेरा है। अब मैं यही ना बोलूंगा कि जूता पैर सहित चलो इधर आओ, इस बार सही तब फिर मैं तो यही बोलूंगा कि तुम जूती जहाँ छोड़ी थी वहां पे तुम गई क्यों थी, और चीज के कारण से गई थी। अब पता लगाओ। अब चलो पीछे चलते हैं कि कहाँ से जूती छूटा, कैसे जूती आया कहाँ से इतना महंगा तुम्हारे पास, ये बताओ कहाँ से आया, जल्दी बताओ। अब ये पीछे पीछे जाते जाते आपको खुद ही बक दोगी तुम कि कहाँ से आया है। अब फिर मैं वहां पे क्यों था, मैं ही क्यों था, कोई और क्यों नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे को जानती हो। जब तुम मेरे को जानती हो, मैं तुमको जानता हूँ, तो फिर बात ही खत्म हो गया, फिर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। जब इतना लंबा चौड़ा स्टोरी हो जाता है ना, तो पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। पूरा दुनिया, पूरा समाज फिर वहां पर डंका लेकर पीटता है, और पूरा डगा लेकर के सब बैठे रहते हैं कि बस 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 कब डंका बजाना है, डग 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 डग। क्योंकि इसके बाद अब कुछ बोलने लायक नहीं रहता है कोई, क्या कोई बोलेगा फिर, जब इतना दूर लंबा सा स्टोरी चला जाता है तो फिर कोई क्या बोलेगा। तो
दे आर सेइंग कि मैं अब क्या बोलूं, मैं तो अब यही बोल सकता हूँ कि अब मतलब इट्स लाइक मैं उछल कूदने लायक तो मैं हूं नहीं इस उम्र में, लेकिन एक बात बता दूं, मैं उछल कूद रहा हूं मैं अपने जिंदगी में, और सब देख रहे हैं, और मेरे साथ साथ बहुत लोग उछल कूद रहे हैं, और ये बात अविश्वसनीय है पर ये विश्वास हो चुका है सबको, और मैं ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा, और तुमको मैं इतना जगा दूंगा कि तुम जागते हुए तुम सो भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मेरे को जगा चुकी हो, और जगा के जैसे मैंने कहा था मेरे जागने से पहले तुम मेरे सामने साइड धज के खड़ी हो चुकी हो, पूरे अपने अलग अलग टाइप के, कभी सिंड्रेला बन के, कभी एकदम हमारे वो गुड़िया होती है ना शादी वादी के लिए जो लाल लाल चुनरी में जो उठा के जो बेचा जाता है, और काले रंग का जो वो पहनती रहती है चप्पल, जो अरे जिसको आँखियां खोद के हम लोग बचपन में परेशान करते थे, जो ऐसे आंख टक 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 करती रहती है, उस वही जो गुड़िया जिसके बाद हम लोग हाथ पैर खोदने लगते हैं तोड़ ताड़ के, कैसे लग रही है वाह देखो। तो इसके बाद ये जो गुड़िया होती है ना जिसकी आंख, अरे ये सब देखो, जब वो वाली गुड़िया आती है तो आदमी तो आंख में थोड़ा सा पानी भी डालता है कि ये अगर रो के भी देख सकती है क्या, ये ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग तो रोएगी क्या, तो इसको ऐसे उठा के देखते हैं कि ये चाहिए रो सकती है पानी डालने पर आंख से। ठीक है, तो ये जो है वो मतलब ऐसे गुड़िया थी ना, हम लोग जो नेल पॉलिश से रंग देते थे हाथ पैर, और बाल में शैम्पू वम्पू कर देते थे हम लोग, कोई काम नहीं था हमारे पास उस टाइम पे, था नहीं बचपन में, एक वो वाली जो गुड़िया होती है। ठीक है, तो ये सब वो बोलना चाह रहे हैं कि ये वो वाली गुड़िया मेरे को बहुत पसंद थी, मेरा सपना है कि मैं किसी को वैसे मतलब मैं आप ही को मतलब वो चेहरा वाला जो है, चेहरा भी इनको लगता है कि चेहरा भी मेरे को लगता है एकदम इट्स लाइक कि चेहरा भी भगवान लगता है कि सेट वेट कर दिए हैं, लगता है ऑटो सेट कर देते हैं क्या ये, दिस इज व्हाट द बटन इज सेइंग कि मैं ना सोचता हूँ और वो चेहरा आपका आ ही जाता है, ऑटो ऑटो सेट हो जाती हो क्या तुम, बदलता रहता है क्या तुम्हारा फेस का कटिंग, या जैसा जो मैं फॉर्म में सोच रहा होता हूँ वही वाला क्यों चिपक आती हो, या उसी टाइप का कैसे तुम्हारा हो जाता है पूरा जोन, मैं जिस टाइप से सोच रहा होता हूँ उसी टाइप से बोलने लगती हैं आप, व्हाट इज दिस, या उसी टाइप से आप दिखने भी लगते हो, तुम्हारा तो चेंज होता रहता है रोज। तो दैट्स सेइंग कि मैं तो चकित सा हो गया हूँ कि मैं रिमोट कंट्रोल जो है वो रिमोट लेके टीवी का रोज चैनल जैसे बदलते हैं वैसे मैं चैनल बदलते रह रहा हूँ बैठ के, और तुम बदलते जा रही हो, तो मैं कह रहा हूँ कि वाह, मेरे को एक बार बोल दूं, जब आदमी को सब कुछ याद आता है ना, जब को सारी उसकी विशेष पूरी होने वाली होती हैं, हो रही होती हैं, तो आदमी चुपचाप बैठ के अपना सारा विश याद करता है, उसके बाद उसको पूरा होते हुए देखता है, फिर उसको और इमेजिन करता है, फिर और दूर जाता है, फिर और, तो ये बहुत सुंदर फिर मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तुम मेरे से छीनो ये चीज, तो जब मैं चुपचाप शांति से बैठकर इमेजिन करना चाह रहा हूँ, मैं पुरानी चीजों को याद करना चाह रहा हूँ, पुरानी चीजों को एक एक करके अपने सामने लेना, मैं तुम्हारे अंदर वो सारे रूप गुण को देखना चाह रहा हूँ, तो मेरे को ये समय मेरे से छीनने का जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल से आया है मेरे लाइफ में, मैं इसको भरपूर जी लेना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे से कोई छीने, क्योंकि एक होता है इंसान का एकदम आफ्टर वेडिंग एक सिचुएशन, और एक होता है बिफोर वाला बड़ा सुंदर लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जी भर के जी लूं, मैं चाह रहा हूँ कि पहले तुमको मैं अच्छे से देख लूं परख लूं, मैं सब एकदम वो लाइफ को मैं एकदम जी लेना चाह रहा हूँ, उस समय को मैं एक बार फिर से जीना चाहता हूँ, मैं जीवन भर उसी समय में रहना भी चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सब लोग उसी जोन में चले जाए मैं उनको उसी जोन में भेजना चाह रहा हूँ कि तुम लोग उस जोन में जाओ, तुम लोग मेरे को मत भेजो अपने जोन में, तुम लोग मेरे को भेज के बहुत परेशान कर चुके हो, अब हम भेजेंगे तुम लोग को उस जोन में, मेरा ये जिद तो तुमको पूरा करना ही पड़ेगा, अब हो ही रहा है, तुम अब जिद का मेरे चक्कर में मत रहो, तुम बस एक बार पुराने सिचुएशन को, पुराने टाइम को, अपने आप पर तुम ध्यान दो, अपने आप को देखो कि तुम में कितने रंग हैं, और तुमको क्या क्या पता है, तुमको क्या क्या याद है, तुम क्या क्या कर सकते हो, जब एक बार तुम याद करोगे ना ये सब, तुमको प्यार तो अपने आप से हो जाए, तुमको गुमान होगा अपने आप पे, घमंड होगा कि तुम क्या चीज हो, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, मेरे को शर्म सा आता है, मैं अपने मुंह से मैं तुमको याद दिलाना, मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि तुम हो क्या, और मैं तुम जो हो ना इतनी बेस्ट हो, इतनी ज्यादा बेस्ट हो, तुम्हारा इथिक मोरल वैल्यूज ये सब इतना टाइट है कि मैं अपना खुद मैं खराब होने लगता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं एक बार देख लूँ तुमको, कुछ सुन लूँ, कुछ बात बोल दोगी तुम, जो मेरा एकदम दिमाग एकदम होश में आ जाता है बिल्कुल, कि एकदम थप्पड़ खाने वाला भी काम होता है तो इंसान पिट भी जाता है, और एकदम एकदम टाइट व्यवस्थाओं के साथ जो तुम चलती हो ना, तो आदमी एकदम अपने औकात में रहता है, और इस बात पे बहुतों को प्राउड है कि हम लोग जो है गिरेंगे उड़ेंगे ना, तो सामने वाला इंसान हम लोग को जो है एकदम टाइट एकदम फिट करके छोड़ देगा, और एकदम क्या बोला जाए, मैं जितने भी लोग लोग चाहते हैं कि आपके सानिध्य में रहे, चाहते हैं कि लोग आपके अंडर कंट्रोल में रहें, पर अभी तुम कंट्रोल नहीं कर रही हो, बिकॉज अभी अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम दूर ही रहो, मैं खुद भी चाह रहा हूँ, तो तुम
एक बार मेरे को मौका दो कि मैं पुराने टाइम को, पुराने जोन को जीऊं। मैं खुद बनना चाह रहा हूँ, वो मैं हूं ही। मेरे को बस तुम्हारा हेल्प चाहिए, बस मेरे को बस उस्काना सीख जाओ। तुम उस्काती ही थी मेरे को हमेशा। मैं जब एक बार वो बन जाऊंगा ना, तो मैं वो रोक वोक पाता नहीं किसी चीज से। मैं चाहता हूँ, मैं अपने आप को वो सेल्फ मैं फिर से एक्वायर करना चाह रहा हूँ। और मेरे अंदर वीकनेस क्या है कि मैं जब तक तुम्हारे कांटेक्ट में रहता हूँ ना, तभी तक मैं वो रहता हूँ। जब मैं तुम्हारे कांटेक्ट से दूर जाने लगता हूँ ना, मेरे को लगता है कि तुम छूट उठ जाओगी। या मेरे को हमेशा से ये लगता रहा है कि मैं छोड़ के कहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर बाहर जा रहा हूँ, तो कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं हमेशा अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को टाइट रखा करता था। मैं हर चीज के ऊपर नियंत्रण रखा करता था। मैं तुम्हारे ऊपर तो नहीं रख सकता था, बट हाँ, मेरा ये तो है कि मैं तुम छूट ना जाओ कहीं मेरे से ज्यादा, कहीं कुछ हो ना जाए कहीं। मैं उस टाइप का इंसान था भी और हूं भी, और मैं ऐसा ही हूंगा भी। कि मेरा कोई पार्टनर है, कोई पर्सन है, तो मेरे को ज्यादा कंसर्न उस पार्टनर का रहेगा, ना कि फलाना ढिमकाना क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, चार लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं। मेरे को उससे घंटा मतलब नहीं है। तुमको पूरा देश दुनिया समाज का मतलब है, मेरे को जानते हैं हम कि एंजेलिक तुम्हारा कुछ अलग सा चल रहा है। और मैं चाह भी रहा था कि तुम बारबी डॉल वाले कॉस्ट्यूम में आओ, पर मेरा एक सपना भी था कि तुम वो ट्रेडिशनल वाले पे आओ। तुम सब पे आओगी, मैं जानता ही हूँ। मैं तुम ट्रेडिशनल वाले पे पहले आओ, वो मेरा पहला सपना है। और बारबी डॉल वाले पे जाना है तुमको तो तुम जाना, पर मैं जाने ज्यादा दूंगा नहीं। मैं चाहूंगा कि घर में रहो। बाहर ज्यादा निकलोगी तो बहुत लोग देख लेंगे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा फिर।